नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 20 कर्मवीर को करेंगे। इस पाठ में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। फायर को ही दहलाती है, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, पर्वत के जाते पांव उखड़। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंशों में कारक बताइए। तो ये जो मोटे काले अंश हैं, कायर को, कांटों में, संकट का, विपत्ति पर, पर्वत के, तो हमें इसमें कारक बताना है। तो पहले हम इस कारक के विषय में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कारक कौन कौन से हैं? कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सभी क्या है? कारक, ठीक है। ये कारक हैं और 8 भेद हैं कारक के, ठीक है। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने, तो आपको इस तरह से याद करना है, कर्ता ने। और दूसरा है कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, यानी इसका विभक्ति चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को। करण, जिस साधन से काम किया जाए, ठीक है, जिस भी साधन का से काम किया जा रहा है, और इसका विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, ठीक है, उसका चिन्ह है को, के लिए। अपदान, किसी वस्तु का अलग होना या तुलना करना, और इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध, एक वस्तु व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताना, तो इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण, जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, और इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, उसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। अब इस परिभाषा को देखिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया, ठीक है। अब गीता क्या है? वो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो उसका संबंध किससे बताया जा रहा है? क्रिया की। कौन सी क्रिया की है उसने? दूध पिया है उसने, ठीक है। तो गीता ने दूध पिया है, तो ये जो ने लगा है ना बीच में, यही क्या है? कारक। तो संज्ञा यानी कि कर्ता का सीधा संबंध किससे है? क्रिया के साथ, ठीक है। और जो उन्हें जोड़ रहा है वो होगा कारक। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है, ठीक है, और दूध उसका कर्म है। अतः गीता कर्ता कारक है और दूध क्या है? कर्म कारक है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए जो चिन्ह, आदि चिन्ह हैं, वे कारक विभक्ति कहलाते हैं, ठीक है। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो भी चिन्ह आते हैं, ने, को, से, के लिए, पर, में, तो वो क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति। कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, और संबोधन में शब्द से पहले चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे, अरे, ठीक है। तो अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों में कारक बताइए, ठीक है। कायर को में कौन सा कारक है? कर्म कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को। अगला है कांटों में राह बनाते हैं, यानी अधिकरण कारक, में, पर, विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर। अगला है संकट का चरण न गहते हैं, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अगला है बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, इसमें भी क्या है? अधिकरण कारक, में, पर, उसका विभक्ति चिन्ह है। तो आपको इसके विभक्ति चिन्ह जरूर याद करने हैं, तभी आप कारक बता पाएंगे कि कौन सा कारक है।
अगला है पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के जाते पांव उखड़, का के की रा रे री यानी संबंध कारक। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित प्रसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। श्यामा डैश खाना खाया, श्यामा ने खाना खाया। रमेश घर डैश सफाई कर रहा है, रमेश घर पर सफाई कर रहा है या घर की सफाई कर रहा है। सही विभक्ति चिन्ह होगा, घर की सफाई कर रहा है। धोबी कपड़े घाट डैश ले जाता है, धोबी कपड़े घाट पर ले जाता है। मेम साहब ने अपनी आंखों डैश काला चश्मा चढ़ा लिया, अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया। उनके कपड़ों डैश इत्र डैश सुगंध आती रहती है, उनके कपड़ों से इत्र की सुगंध आती रहती है। यह रोटी भिखारी डैश है, भिखारी के लिए है। पुनीता छत डैश गिर पड़ी, पुनीता छत से गिर पड़ी। मीना डैश भाई कल शहर चला गया, मीना का भाई कल शहर चला गया। अब हमने ये कारक चिन्ह तो पढ़ ही लिए हैं, परिभाषा भी पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले पदों का कारक लिखिए। वे अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तो इसमें कौन सा कारक है? ये अधिकरण कारक में पर, इसका क्योंकि विभक्ति चिन्ह क्या होता है अधिकरण का? में पर, अधिकरण कारक। अपराजिता ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब किस साधन का प्रयोग किया गया है ना? तो करण कारक, जहां पर साधन का प्रयोग किया जाए। पेंसिल से चित्र बनाया। राम ने निर्धन को रुपए दिए। निर्धन को यानी किसी के लिए कुछ किया गया है, तो संप्रदान, किसी के लिए कुछ किया जाए या उसे कुछ दिया जाए, तो वो क्या होगा? संप्रदान कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है यानी गंगा जो है गंगोत्री से निकलकर अलग हो जाती है, तो वो क्या होगा? जहाँ पे अलगाव का भाव हो, पृथकता का भाव हो, वो क्या होगा? अपादान कारक। श्यामू काकी के लिए कई दिन रोता रहा। काकी के लिए यानी कि किसी के लिए वो रो रहा है, यानी कि संप्रदान कारक। भोला श्यामू से अधिक समझदार है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो क्या होगा? अपादान कारक। तुलना की जाए या अलगाव का भाव हो, वहां पर होता है अपादान कारक। अंकिता ने बस्ता उठाया, तो अंकिता ने, तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता ने। तो अंकिता ने ये काम किया है, तो कर्ता कौन है इसमें? अंकिता, यानी ये क्या है? कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। सही प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। मेज पर से किताब गिर गई, तो मेज से किताब गिर गई। रवि श्याम का पत्र में लिख रहा है, रवि श्याम को पत्र लिख रहा है। ठीक है, सही करके लिखना है हमें इसे, सही प्रसर्गों का प्रयोग करते हुए। लक्ष्य ने कागज में एक सुंदर चित्र बनाया, तो लक्ष्य ने कागज पर एक सुंदर चित्र बनाया। रेखा ने घोड़े का पानी पिलाया, तो रेखा ने घोड़े को पानी पिलाया। सही क्या होगा? ये होगा। बच्चों का घर के अंदर तूफान मचा रखा है, तो सही क्या होगा? बच्चों ने घर के अंदर तूफान मचा रखा है। अगला प्रश्न है, कर्ता कर्म तथा करण कारक का एक साथ प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। हर वाक्य के नीचे कर्ता कर्म और करण कारक छांटकर लिखिए। तो पहला हमें उदाहरण दिया गया है, राधा ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राधा। कर्म क्या है? पत्र। और करण कारक यानी कलम से उसने, साधन क्या प्रयोग में लाए हैं? वो कलम। ठीक है, अगला देखिए, रमेश अपने मित्र को कार से लेने जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर्ता क्या है? कर्ता है यहाँ पर रमेश, और कर्म क्या है? मित्र। और साधन, कौन से साधन का प्रयोग किया है उसने? कारक, करण कारक क्या है? कार। अगला देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, तो कर्ता कौन है यहाँ पर? राम। कर्म कौन है यहाँ पर? रावण। और किस साधन का प्रयोग किया है? यानी तीर का।
ठीक है, तो इस तरह से हमें वाक्य बनाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विभक्ति चिन्हों का लोप है, आप उचित विभक्ति चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। उसने मीना लड्डू खरीदे, तो क्या आएगा, उसने मीना के लिए लड्डू खरीदे। विभक्ति चिन्ह का लोप है, विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया, हमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। राकेश चाकू सेब काटा, तो क्या आएगा, राकेश ने चाकू से सेब काटा। हर्ष चित्र बनाकर भाई दिया, हर्ष ने चित्र बनाकर भाई को दिया। विभीषण रावण समझाया, विभीषण ने रावण को समझाया। नटो करतब दिखाए, नटों ने करतब दिखाए। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बुढ़िया ने कहा, तो ये एक किसी का कथन है, तो इस तरह से पहले कोमा फिर दूहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। मेरा बेटा बहुत बीमार है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम और दूहरा उद्धरण चिन्ह बंद। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, इन दोनों के मध्य में, धीरे धीरे के मध्य में योजक चिन्ह। रात गहराती जा रही थी, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। बुढ़िया, उसका पति और उसका बेटा परेशानी सुनने लगे, पूर्ण विराम। मैंने कहा, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। ठीक है, इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग होगा। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा गया तो इस तरह से प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है उसे लिखिए। तो कौन सा वर्ण, जो वर्ण शब्दों के प्रारंभ में बार बार आया है, तो क्या वर्ण आया, कौन सा वर्ण आया है, न वर्ण आया है ना। न वर्ण किस में आया है, वो नीरथ नत में। ठीक है, न वर्ण आया है नीरथ नत में। पर्वत के जाते पांव उखड़ में प वर्ण आया है, किसमें आया है, वो पर्वत और पांव में। मानव जब जोर लगाता है, जब जोर में ज वर्ण आया है ना। जब जोर। पत्थर पानी बन जाता है, तो प वर्ण आया है किसमें, पत्थर और पानी में। पत्थर पानी। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, अब इसमें क्या है, बादल और बरसे में ब वर्ण आया है, किसमें, बादल बरसे। दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर डैश अलंकार होता है, अनुप्रास। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। कार्य जमा आल्य, कार्यालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। अंडा जमा आकार, अंडाकार। सर्व जमा उत्तम, सर्वोत्तम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कर्म ही पूजा है शीर्षक पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है हमें कि कर्म ही पूजा है यानी काम ही पूजा है। तो किस तरह से लिखना है, कर्म ही पूजा है का अर्थ है कि अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सच्ची पूजा है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। अगर उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाए तो वही सच्ची पूजा बन जाता है। कर्म योगी के लिए कर्म ही भगवान है और वह अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना करता है। हमारे शास्त्रों और संतों ने भी बार बार
इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर की सेवा केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और पूरी लगन के साथ करना भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए हमें अपना प्रत्येक कार्य पूरी ईमानदारी व लगन से करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है का संदेश हमें सच्ची भक्ति की राह दिखाता है। तो इस तरह से हमें कर्म ही पूजा है पर अनुच्छेद लिखना था। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।